राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के टॉपर स्टूडेंट्स की कुछ कॉपीज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आपको कॉपी में लिखना है इंग्लिश के पेपर के टाइम पे। प्यारे बच्चों, आपको अगर सारा कंटेंट अच्छी तरह से आता भी है, सारी चीजें आपने बढ़िया तरीके से लर्न भी करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ होती है तो वो होता है कॉपी में किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ 3 से लेकर 4 ऐसी कॉपी बताने वाला हूं जिसके कुछ टिप्स को आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। वैसे तो राइटिंग इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से लिखेंगे और क्रॉस वर्डिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, है ना। तो अगर आप कॉपी में कट क्रॉसिंग करते हो तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होने के चांस बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि बढ़िया तरीके से कॉपी में लिखना है और अपनी आंसर राइटिंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको वहां पे परफॉर्म करना है, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो इंग्लिश में गेट कर सके। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और जहां पे आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो चलिए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जाते हैं डायरेक्ट एमपी बोर्ड की कुछ कॉपीज के ऊपर। मैं आपको 12th क्लास के 2025 के पेपर की कुछ कॉपीज दिखाता हूं, जिसमें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि किस तरह से बच्चे जो है वो कॉपी के अंदर लिखते हैं। इंग्लिश की कॉपी जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से बच्चों ने कॉपी के अंदर परफॉर्म किया है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि कॉपी में बहुत बढ़िया लिखेंगे, ताकि कॉपी चेक होने के टाइम पे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सके। जैसे कि इस बच्चे की कॉपी को अपन उठाते हैं तो देखो, सबसे पहले इसने क्या करा है, पोस्टर राइटिंग से स्टार्टिंग की है। तो इस तरह से देखो, राइटिंग तो थोड़ी ज्यादा खास नहीं लग रही है मुझे, लेकिन देखो उसने क्रॉस वर्डिंग बिल्कुल भी नहीं की है, बिल्कुल जमा जमा कर स्मूथली लिखा है। ब्लैक पेन का भी जगह जगह पर यूज किया गया है, तो आप अच्छी तरह से लिखोगे। कॉपी में स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं है, तो आप देखोगे तो कितना बढ़िया और शानदार लग रहा है देखने में, ठीक है। तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ओके, ये आगे इस तरह से आपको कॉपी में बढ़िया तरीके से जमा कर लिखना है। और मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि लेटर राइटिंग को, एडवर्टीजमेंट को, नोटिस को, पोस्टर को, रिपोर्ट राइटिंग को, इन्हें बिल्कुल न्यू पेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की कॉपी थी जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाई है। इसके अलावा मैं और कॉपी आपको आर्ट्स ग्रुप के बच्चे की दिखाता हूँ। अगर बहुत ही शानदार राइटिंग हुई तो अपन उसको एक बार एनालाइज करके देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कॉपी को तो अपन हटाते हैं, इसके अलावा कुछ दूसरी कॉपी को देखते हैं। अगर वाकई में आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपकी राइटिंग स्किल्स पे अगर आप काम कर लेते हो उस टाइम पे, तो वाकई में आपके नंबर आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ कॉपीज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही शानदार और जानदार हैंडराइटिंग में होंगी। आप वीडियो को देखते रहिएगा, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होती रहेगी और आपको एक सही वे भी मिल जाएगा। देखो इस कॉपी को देखो, क्या शानदार जानदार लिखा हुआ है ना, इसमें देखो कितना मजा आ रहा है। कॉपी फिल करना तो आपको बढ़िया तरीके से आता ही है, तो उसको तो अपन देखते नहीं है, यहाँ पे देखते हैं आंसर राइटिंग को। देखो कितना बढ़िया तरीके से इसने लिखा हुआ है। इस तरह की हैंड राइटिंग अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हो, ये इसने नोट्स और टाइटल बनाए हैं। मैंने भी आपको हर बार बोला है कि नोट्स और टाइटल बनाते टाइम में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। पहले हेडिंग्स लिखना है, उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स लिखना है। ये चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए कितनी शानदार और जानदार अनसीन पैसेज को एक ही पेज पे आंसर आंसर लिख दिए। आप भी डायरेक्ट आंसर आंसर लिख सकते हो, फर्स्ट का फर्स्ट हो, सेकंड का थर्ड हो, थर्ड का फोर्थ हो, जो भी आपको सही लगे उन चीजों को बढ़िया तरीके से फॉलो कीजिएगा। नोटिस देखो, मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस बच्चे ने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। उसके बाद लेटर राइटिंग देखो कितनी शानदार और जानदार लग रही है। यही चीज आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है, तो आपके एग्जाम के जो मार्क्स हैं बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा और देख लीजिएगा, रिपोर्ट राइटिंग कितने शानदार और जानदार तरीके से लिखा हुआ है। ये ग्रामर सेक्शन को एक ही पेज पे कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर भी देख लीजिएगा अनसीन पैसेज को, क्वेश्चन आंसर को कितने शानदार तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को कितने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। जितने क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उतने ही लिखना है। और अगर आपको ऐसा लिखा है कि 5 करना है, 5 अटेम्प्ट करना है, तो आप 5 अटेम्प्ट कीजिएगा, एक्स्ट्रा जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक बस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये कॉपी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, मतलब इस कॉपी से आप सीख सकते हो कुछ ना कुछ। कॉमर्स के किसी स्टूडेंट की कॉपी देख लेते हैं अपन, इंग्लिश की किस तरह से उसने परफॉर्म किया है। प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो ये कॉपी बहुत ही बढ़िया लग रही है। नोट मेकिंग जो उन्होंने स्टार्ट की है सेक्शन नंबर ए से, रीडिंग स्किल्स का, ये सारी चीजें आपको वहां फॉलो करना है ना। रीडिंग स्किल्स कर रहे हो, सेक्शन नंबर ए पे जा रहे हो, तो सेक्शन नंबर ए का हेडिंग डालो, रीडिंग स्किल आंसर नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। नोट्स की हेडिंग डाल दी है, टाइटल यहाँ पे उसने लिखा होगा नीचे, तो टाइटल यहाँ पे लिख दिया है। एब्रेविएशन को फॉलो कर सकते हो आप, तो एब्रेविएशन यहाँ पे लिख सकते हो आप, है ना। तो ये आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। देखो नोट्स की हेडिंग डालिए, फिर उसके सब हेडिंग्स लिखिए। नोट्स की हेडिंग फिर सब हेडिंग, नोट्स की हेडिंग फिर सब हेडिंग, है ना। ये चीजें आपको बहुत जरूरी होती है फॉलो करना, ठीक है।
ये आंसर में पैसेज के देखो यहाँ पे हेडिंग भी डाल दी है कि अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहा है, तो साइड में लिख दो, पूरा पैसेज उतारने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड जो भी पैसेज का है वो लिख दीजिएगा। ये सारे आंसर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके लिख देना है। देखो यहाँ पे नंबर्स को लिखने के लिए ब्लैक पेन का यूज किया है और आंसर को लिखने के लिए ब्लू पेन का यूज किया है ना, इस तरह से आपको चीजों को यूज करना है। सेक्शन नंबर बी राइटिंग स्किल्स पे स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3 नोटिस करा है उसने, तो यहाँ पे नोटिस लिख दिया बॉक्स में। उसके बाद में नोटिस का कंटेंट देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और उन चीजों को अंडरलाइन भी किया है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे डेट को अंडरलाइन कर दिया है ना, स्कूल को अंडरलाइन कर दिया, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद लेटर राइटिंग को देखो कितना शानदार शानदार लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो गलती कर दी, टू के बाद कॉमा नहीं है तो यहाँ पे देखो कट लगा दिया गया, ठीक है। ये चीजें आपको भी फॉलो करना है ताकि आपकी कॉपी में आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सके। ये उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है, तो कितना शानदार जानदार लग रहा है देखने में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, देखो ग्रामर कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ परफॉर्म कर दी, ठीक है। और 5 ही करें, जितने पूछे जाते हैं उतने ही आपको करना होता है, एक्स्ट्रा आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे तो आप देखो ये फिलअप्स लिखने थे तो फिलअप्स उसने बिल्कुल यही भर दिए, क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखा है और आंसर को उसने ब्लू पेन से लिख दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक्सट्रैक्ट के आंसर देखो कितने बढ़िया तरीके से परफॉर्म किए, लाइन की दिया, अंडरलाइन की हुई है। यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन लिखने के बाद अंडरलाइन की हुई है, यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन लिखने के बाद अंडरलाइन की हुई है आंसर को, और फिर क्वेश्चन आंसर कितने शानदार जानदार तरीके से लिखे हैं, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उसके नीचे लाइन भी दी हुई है, अंडरलाइन भी की हुई है। इस तरह से आपको भी परफॉर्म करना है ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। कॉमर्स के बच्चे की कॉपी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे कॉपी देखने में, बहुत ही शानदार, राइटिंग भी अच्छी है और बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसके बाद अपन और कॉपी देख लेते हैं किसी और बच्चे की। एक बार अपन किसी मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे की कॉपी देखते हैं, मैथ्स ग्रुप के किसी एक स्टूडेंट की कॉपी देख लेते हैं। अगर और भी अच्छा कुछ इंप्रूवमेंट हमको अपन को दिखना है तो हम उसको देख सकते हैं, अगर मिल जाता है तो हम उसको फॉलो जरूर करेंगे। और ये चीजें आपको भी फॉलो करना है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। हम जितना अपने आप को बेटर बना सकते हैं वहां पे हमको उतना अच्छे तरीके से लिख कर आना। देखो ये कॉपी भी शानदार लग रही है देखने में, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी ठीक है लेकिन बढ़िया है, चल जाएगा। नोट्स बनाए हुए हैं बढ़िया शानदार तरीके से। ये देखो एब्रिविएशन को फॉलो करा है तो एब्रिविएशन भी लिख दिया है बढ़िया तरीके से। ये अनसीन पैसेज के आंसर्स हो गए, ये उसने रिपोर्ट राइटिंग को लिखा हुआ है। इस तरह से आपको कॉपी में परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और कॉपी देखें, मैथ्स ग्रुप की कॉपी देखते हैं अपन, जो मैथ्स वाले बच्चे बड़े थोड़े से पढ़ने में तेज भी होते हैं तो वो देख लेते हैं। और यहाँ पे कॉपी को देखते, ये देखिएगा बढ़िया लग रही है कॉपी भी, इसकी कॉपी भी देख लीजिए। देखो रिपोर्ट राइटिंग के ये नोट्स टाइटल कितना शानदार तरीके से है ना, नोट्स टाइटल का तरीका कितना बढ़िया है ना, इस तरह से हमको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी ग्रुप की कॉपी देख लेते हैं, अगर उसमें भी कुछ हमको बहुत यूनिकनेस दिखाई देती है तो वो भी अपन देख लेंगे। आपको ये सारी चीजें फॉलो करना पड़ेंगी, तब जाकर हमारे मार्क्स जो है वो बहुत ही शानदार आएंगे। और ये चीजें अपन को खुद को ही फॉलो करनी होती है। ये देखो कितना शानदार लग रहा है ना। नोट्स जो है उसने ब्लैक पेन से हेडिंग की है और उसके की पॉइंट्स कितने शानदार तरीके से बनाए हैं। ऐसे कॉपी लिखने के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, देख, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ये चीजें ही आपको एग्जाम में फॉलो करना है, इन चीजों से हमारा इंप्रूवमेंट होता है। ये देखो उसने बनाया हुआ है, ये थोड़ी सी गलती मत कीजिएगा ना। देखो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये एरर है, तो आपको इन चीजों के एरर बिल्कुल भी नहीं करना है, एरर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा। इस तरह से आपको कॉपी को लिखना है। देखो आंसर लिखते टाइम इनको बहुत अच्छी, देखो 70 टाइगर्स की बात हुई थी तो उसने 70 टाइगर्स को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको भी करना है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे अपनी कॉपी पे उतने ज्यादा मार्क्स जो है वो आपको मिलना है। ये भी कॉपी बढ़िया लग रही है देखने में, ये चीजें आपको खुद से ही फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। ये आप अगर खुद से फॉलो करते हो तो बिल्कुल 100% है कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में बनने वाले हैं। ये चीजें फॉलो जो बच्चा करता है, ये कॉपी भी बहुत बढ़िया लग रही है मुझे, राइटिंग भी अच्छी है और लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही प्यारा है। नोट्स देखो कितने शानदार शानदार बनाए हैं। ये चीजें ही एक स्टूडेंट को बहुत ही बेटर बनाती हैं। इस चीज को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स आना ही है। देखो एडवर्टाइजमेंट कितना शानदार लिखा हुआ है, ये देखो कितने बढ़िया तरीके से लेटर को परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। ऐसी गलतियां आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। नहीं, ये लिखना बहुत ज्यादा बिल्कुल ध्यान रखना है, गलतियों का मेन ध्यान रखना है। ये देखो कितना शानदार लग रहा है, डू एज डायरेक्टेड 5 करना थे, 5 ही क्यों है, ठीक है। ये कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट है ना, लिटरेचर स्टार्ट कर दिया यहाँ से। क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। एक पेज पे देखो 3-3 आंसर लिखे है ना, देखो 3 क्वेश्चन, यहाँ भी 3 क्वेश्चन है ना, ऐसे आपको भी लिखना है। देखो यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं एक पेज पे, कितना मतलब बिल्कुल सही है। एक पेज पे 3 क्वेश्चन इनफ है। देखो इतना, ये लॉन्ग आंसर तो एक ही लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप चाहो तो लॉन्ग आंसर सिर्फ एक ही लिखो,
एक पेज पे एक ही लॉन्ग आंसर लिखो। अगर आपको आंसर लगता है कि हम बड़ा लिख सकते हैं तो बिल्कुल एक ही लिखो। 74 मार्क्स बच्चे को मिले, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 74 मार्क्स इस कॉपी पे मेंशन है, मतलब इनके 80 में से 74 मार्क्स आए थे, ठीक है, मतलब 94 मार्क्स इनके बने होंगे, ठीक है। लेकिन आप और अच्छा करना चाहते हो तो और बेटर कर पाओगे, बस थोड़ा सा अपनी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने आपको कॉपीज के बारे में बता दिया। इसके बाद हमारी लाइव क्लास जो है वो इवनिंग में रहने वाली है, 7 से 9 तक आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा 10th क्लास की सभी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। 10th क्लास के अलावा आपको इकोनॉमिक्स की, मैथमेटिक्स की, हिंदी की भी वीडियोस यहाँ पे आपको 12th क्लास में मिल जाने वाली है। स्पोकन इंग्लिश का कंटेंट देखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। न्यू बैचेस जो है हमारे ऑनलाइन भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी स्टडीज को, अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा बहुत बेटर बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आज की शाम की जो लाइव क्लासेस है बिल्कुल अटेंड कीजिएगा। कल सुबह भी हम मिलेंगे ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री महाकाल।